हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। सर जब डिसऑनर होता है ना बिल, वो दूसरा जिसने डिस्काउंट करवाया वो पेमेंट कर देता है ना सर, बैंक से अगर। हाँ, बैंक को करता है ना, जिसने डिस्काउंट करा रखा वो बैंक को पेमेंट करता है, बैंक उसका पैसा डिडक्ट कर लेता है बैंक से। ठीक है सर, इतना पूछना था। ये देखो ना, अपन ने लिखा है ना इसमें, जो डिसऑनर हो रहा है तो ना ड्रॉई टू बैंक। हमारे बैंक बैलेंस तो कम हो गया क्योंकि बैंक ने हमारे बैंक में से पैसा डिडक्ट कर लिया नोटिंग चार्ज का और बिल का, और उस अमाउंट के लिए हमने ड्रॉई को अपना डेटर दोबारा बना लिया। यस सर। तो कल हम बात कर रहे थे, एक मिनट यार, बच्चे क्यों नहीं है। तो कल बात कर रहे थे डिस्काउंटेड बिल वाली, राइट। तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बाय द ड्रॉवर बिफोर इट ड्यू डेट, तो यहाँ तक तो एंट्रियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल था, बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। अब जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक हमारे बैंक में से पैसा डिडक्ट कर लेगा बिल का और साथ के साथ नोटिंग चार्ज का भी। और वो नोटिंग चार्ज हमारा एक्सपेंस नहीं है, वो नोटिंग चार्ज ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, ड्रॉई को बियर करना है। हालांकि पे बैंक ने किया, बैंक हमसे लेगा, हम ड्रॉई से लेंगे। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉई के लिए दोबारा लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और बीपी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बीपी डेबिट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बीपी डेबिट हो जाएगा। ईपी डेबिट, और नोटिंग चार्जेस भी डेबिट। करेक्ट, नोटिंग चार्ज डेबिट। मैं एनसी लिख दूं, इसको पूरा लिखूं, नोटिंग चार्ज डेबिट टू टू व्हाट? ड्रॉवर। ड्रॉवर। तो ड्रॉवर को इसने लाइबिलिटी बना लिया, क्रेडिटर बना लिया फिर से, कि एक तो इससे बिल का पैसा देना है और एक नोटिंग चार्ज का पैसा देना है। अब इसके बाद जब बिल रिन्यू करने की बात आएगी, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल, उसके बारे में सोचो। बिल रिन्यू होगा तो बिल रिन्यू होगा तो वापस वही बात कि टाइम एक्सटेंशन मिलेगा, और टाइम एक्सटेंशन मिलेगा तो ड्रॉवर क्या चार्ज करेगा ड्रॉई से? इंटरेस्ट। करेक्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो वापस अब यहाँ पे रिन्यूअल वाला केस में जो एंट्रियां होती हैं वो बिल्कुल सेम है यहाँ पर। तो इंटरेस्ट अगर कैश में रिसीव हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, नहीं हो रहा तो क्या एंट्री होगी, फिर नया बिल जब एक्सेप्ट होगा तो क्या होगी, पेमेंट क्या होगी। तो रिन्यूअल वाला केस कंटिन्यू चलेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है क्या? बोलो तुम्हारे हिसाब से नो क्या रिन्यूअल? सर। नो तो यहाँ सर। पर रिन्यूअल वाले केस में ये मैंने पेस्ट मार दिया, नंबर हटा देंगे इसका। रिन्यूअल में ये जो चार केस थे, चार एंट्रियां थी, ये यही रहने वाली, ये हटा दिए नंबर हमने इसके, कि रिन्यूअल के टाइम पे या तो इंटरेस्ट कैश में मिलता है, और अगर इंटरेस्ट कैश में मिलता है तो एंट्री, इंटरेस्ट अगर कैश में मिल कैश रहा टू है। इंटरेस्ट। कैश टू इंटरेस्ट। करेक्ट। अब ये ना मेरे को एक लाइन की जरूरत है, ये मर्ज हो गया। चलो, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि अगर इंटरेस्ट कैश में मिल रहा है तो क्या एंट्री होगी, नहीं हो रहा तो क्या एंट्री होगी। इसको कॉलम बनाने की जरूरत यस थोड़ी है सर। अलग से, समझ में आ रहा है ना? नो नो सर। 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 ठीक है। तो रिन्यूअल वाले केस में ये एंट्रियां होनी है। कहाँ तक नोट कर लिया आपने? तो मैं ना रिन्यूअल वाले केस में एंट्रियां लिखो ही मत, मैं भी नहीं लिखता, हटा रहा हूँ इसे, क्योंकि एक बार डिस्कस कर ली और बार बार फिर वो एंट्रियां, जितना ज्यादा दिखेगा मटेरियल उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। यहाँ पे रिन्यूअल केस वाले में लिखना सेम एज पर केस वन। रिन्यूअल के टाइम पे सारी एंट्रियां वही होंगी जो केस वन के अकॉर्डिंग होंगी, ये लिख दो, बेस्ट है। एक बार डिस्कस कर ली, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैलारा करने की जरूरत। सही है? तो एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ, ये किया ना।
हो गया ये कंप्लीट? यस सर। यस अब सर। बात करते हैं थर्ड यूज की, बिल के थर्ड यूज की। तो बिल का थर्ड यूज क्या है, ओरली बताओ। एंडोर्स। एंडोर्स कर दिया सर थर्ड पार्टी। करेक्ट, थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया। तो क्या लिखूं उसके लिए, क्या लिखा था यहाँ पे ऊपर? बिल इज एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। third party. करेक्ट, बिल एंडोर्स टू थर्ड पार्टी। क्या हुआ? कहाँ गया बिल एंडोर्स टू थर्ड पार्टी? बिल एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी, क्या मतलब होता है इसका? कि आप किसका बिल किसे दे रहे हो? डेटर का बिल क्रेडिटर को, डेटर को। डेटर का बिल अपने क्रेडिटर को दे डेबिटर रहे को। हो, अपने डेटर का हाँ बिल क्रेडिटर को दे रहे हो, राइट? अब यहाँ पर पार्टीज Yes. कितनी होंगी? Three. थ्री पार्टीज। करेक्ट। तो यहाँ पे अमाउंट हमें हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन जो भी है, ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद सबसे पहले ड्रॉवर, ड्रॉई, और यहाँ क्या लिखूं, थर्ड पार्टी कौन होगी? एंडोर्सर या एंडोर्सी? Endorsi. हाँ, एंडोर्सी। और सी। एंडोर्सी क्यों लिखा मैंने, एंडोर्सर क्यों नहीं लिखा? एंडोर्सर इन तीनों में से कौन है? Drawer. एंडोर्सर तो ड्रॉवर है सर। एंडोर्सर ड्रॉवर होता है, एंडोर्सी ड्रॉवर का जो क्रेडिटर है वो होता है, ड्रॉई ड्रॉवर का डेटर होता है ना? पार्टीज तो समझ में आ गई ना तुम्हें? हेलो, पार्टीज क्लियर है कि नहीं? Yes. यस सर। क्लियर है सर। ओके। तो अब ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में तो वही कॉमन मैंने आपको बता रखा है, गुड सेल करना, बिल एक्सेप्ट करना, 2 ट्रांजैक्शन तो यही होंगे। तो 2 ट्रांजैक्शन तो कॉपी पेस्ट, ये लो कि गुड सेल किया, और लिखना पड़ेगा व्हेन गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर। क्या एंट्री करेगा ड्रॉवर? ड्रॉई टू सेल। अच्छा, उससे पहले रुको, एक चीज और करते हैं कि एंडोर्सी जो है वो कौन है सही मायने में, ड्रॉवर का उससे रिलेशन क्या है? क्रेडिटर, ड्रॉअर का क्रेडिटर। क्या लिख दूं ऐसे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, ये जो एंडोर्सी है क्रेडिटर था ड्रॉवर का, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हेलो, नो ये लिख सर। दिया। अब है ना, सबसे पहले ड्रॉवर ने परचेज किया, ड्रॉवर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर एंडोर्सी दो एंडोर्स। क्रेडिटर और ड्रॉवर। अब इसका है ना थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देते हैं ना, ठीक है, अब सही है। ड्रॉवर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एंडोर्सी, तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? परचेज टू एंडोर्सी। ये मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि अकाउंट जो मैं ओपन क्लोज वाली बातें बोल रहा था ना वो क्लियर हो तुम्हें। तो परचेज टू एंडोर्सी। एंडोर्सी, हालांकि एंडोर्सी एंडोर्सी। मतलब जो भी नाम रहा होगा यहाँ पे, ABCD जो भी है, तो एंडोर्सी इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है, पर एंडोर्सी मतलब जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो परचेज टू C,
अब उसके बाद क्या ड्रॉई को इससे कोई लेना देना है? No, No, sir. sir. No, sir. और एंडोर्सी के लिए क्या है वो? Sales. Sales. तो Sales. एंट्री क्या पास करेगा एंडोर्सी? Drawer to Drawer to Endorse. Drawer sales. to and sales. ड्रॉवर टू सेल्स। ड्रॉवर के लिए तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर दिया एंडोर्सी को, और एंडोर्सी के लिए असेट है ड्रॉवर, तो उससे पैसा मिलना है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई, ड्रॉवर ने गुड सेल किया ड्रॉई को, ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? Drawer to sales. drawer to sales. To sales. करेक्ट, ड्रॉई टू सेल्स। और ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? Purchase to Purchase to drawer. 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 परचेज टू ड्रॉवर। एंडोर्सी को कोई लेना देना है क्या इससे? No No, entry. sir. नो एंट्री। अब क्या हो रहा है? सर हाँ जी बोलिए। सर ये केस तो अलग हो गया, लेकिन ड्रॉर तो हमेशा सेल ही करेगा ना गुड्स। हाँ, ड्रॉवर सेल ही करेगा। मैं ड्रॉवर जो है वो सिर्फ ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। आप ड्रॉवर जो वर्ड हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, वो ओनली ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। आप क्या कुछ कंफ्यूजन है, कौन सा है? सर फर्स्ट वाली, जैसे फर्स्ट वाली एंट्री में आपने बोला ड्रॉर ने परचेज किया, तो मेनली तो ड्रॉवर ड्रॉर मैं सेल ही करता है ना। नहीं देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये ड्रॉवर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो? इन दोनों के रिलेशन से, ड्रॉवर और ड्रॉई की, इन दोनों के रिलेशन में ये ड्रॉवर है ओनली, ड्रॉवर और ड्रॉई। अगर आप एंडोर्सी से इसका रिलेशन ढूंढोगे तब फिर ये ड्रॉवर नहीं होगा। एंडोर्सी से अगर इसका रिलेशन करोगे तब ये ड्रॉवर नहीं होगा। एक मिनट रुको, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है ना तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। सपोज ये था ए, ये था ए, फिर मुझे ए भी ऊपर भी लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ऊपर भी ए भी लिखना पड़ेगा। भाई ड्रॉवर आप उसके लिए क्यों सोचते हो? आप इसके एंडोर्सी से रिलेशन मत ढूंढो ना। मैं ड्रॉवर और ड्रॉई सिर्फ इन दोनों का रिलेशन बना रहा हूँ कि ड्रॉवर ने गुड सेल किया ड्रॉई को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रॉवर है। फिर जब उसने गुड्स परचेज किया एंडोर्सी से, क्रेडिटर से, हमने लिखा ना कि क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर, जो बिल है वो ड्रॉ करने वाला अभी इस पूरी सिचुएशन में एक ही पर्सन है, ए, जिसने गुड सेल किया होगा ड्रॉई को, और ड्रॉई का एक्सेप्ट किया हुआ बिल उसने किसी क्रेडिटर को दे दिया होगा, जिससे हमने एंडोर्सी कहा, क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर। हेलो, आ रहा है? समझ में आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आप Yes, sir. ड्रॉवर का रिलेशन एंडोर्सी से मत ढूंढो ना। अब इन दोनों का अगर आप रिलेशन ढूंढोगे तो फिर आप बोलोगे सर परचेज करने वाला पर्सन तो ड्रॉवर होता नहीं है। तो मैं ड्रॉवर सिर्फ इस ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तभी मैंने एंडोर्सी का एक्सप्लेनेशन दिया ब्रैकेट में कि क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर। आ रहा है समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। अगर मैं यहाँ पे एबीसी लिखूंगा तो फिर मुझे ऊपर भी एबीसी करना पड़ेगा। सर वो तो आ गया एबीसी वाला, तो कि ड्रॉर ड्रॉई का मीन तो हाँ, बस वो उसके जगह नाम आ जाता। तो ड्रॉवर जो यहाँ पे वर्ड लिखा जा रहा है, हालांकि सैलरी होता है हमेशा ड्रॉवर, बिल्कुल सही है। अगर उसने गुड्स परचेज किया किसी क्रेडिटर से तो उसके लिए वो ड्रॉवर नहीं है, उसके लिए वो ड्रॉवर नहीं है। ड्रॉवर ओनली यहाँ पे, अगर अब तुम ऐसे भी लिख सकती हो ड्रॉवर, नहीं यही है भाई, इससे ज्यादा इसका वो नहीं कर सकते और कंफ्यूजन सर होता फिर है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला केस नहीं होना? फर्स्ट वाली एंट्री में ये थोड़ा अलग हो गया ना, जो नॉर्मल करते हैं लाइक कि ड्रॉर ड्रॉई से परचेज करता है, फिर ड्रॉई एंडोर्स कर देता है वो बिल, तो वो वाला हाँ, तो केस नहीं हुआ ना फर्स्ट वाली एंट्री में? फर्स्ट वाली एंट्री में तो नॉर्मल परचेज है कि ड्रॉवर ने एंडोर्सी मतलब क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, और सेकंड एंट्री में गुड सेल किया है ड्रॉवर ने ड्रॉई को, तो अभी तो बिल तो आया ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता बिल। अब जो कि गुड सेल किया है ड्रॉवर ने ड्रॉई को क्रेडिट पे, तो अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल ड्रॉ करेगा। बिल का पॉइंट अब आएगा, बिल अब आएगा। ओके सर।
तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉई के ऊपर और ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को हैंड ओवर कर देगा, तो व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, ऐसा लिखो, व्हेन ड्रॉवर्स बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, तो एंट्री क्या होगी? BR to draw. BR टू ड्रॉई Draw. ड्रॉई। और ड्रॉई के लिए ड्रॉ टू Draw. ड्रॉअर टू बीपी ड्रॉअर टू पीपी। और उससे कोई मतलब है क्या, लेना देना है क्या इनसे अभी फिलहाल? No, इस sir. policy में? इससे कोई लेना No, देना sir. नहीं है। अब क्या हुआ है कि जो ड्रॉवर का क्रेडिटर था, ड्रॉवर का जो क्रेडिटर था उसको हमने टेक्निकली क्या बोला, कौन क्या कहते हैं उसे? ड्रॉवर का क्रेडिटर कौन होता है? एंडोर्सी एंडोर्सी। एंडोर्सी ड्रॉवर ने वो बिल Endorse. एंडोर्सी को दे दिया। ड्रॉवर ने वो बिल किसे दे दिया? एंडोर्सी को। तो when draw's bill is endorsed to drawer's creditor, आपने ड्रॉई का एक्सेप्ट किया हुआ बिल ड्रॉवर के क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, तब एंट्री क्या पास करेगा ड्रॉवर? एंडोर्सी टू बीआर। करेक्ट, एंडोर्सी टू बीआर। एंडोर्सी डेबिट करने से कौन सा अकाउंट क्लोज हो गया? ड्रॉवर तो के लिए। ड्रॉवर का PR हाँ, और एक दोनों क्लोज हो गए बेटा। एंडोर्सी टू ड्रॉवर बीआर वाला करने भी से दो अकाउंट क्लोज हुए। कौन कौन से? बीआर वाला भी और एंडोर्सी ड्रॉवर वाला भी। हाँ जी, पहले एंडोर्सी देखो, एंडोर्सी ड्रॉवर के लिए ओपन हुआ था क्रेडिट होके, जैसे हमने उसको बिल दे दिया एंडोर्सी डेबिट होके क्लोज हो गया। बीआर अकाउंट, जब बीआर आपको मिला था ड्रॉई से तो बीआर डेबिट होके ओपन हुआ था, वो बीआर आपने एंडोर्सी को दे दिया तो बीआर भी क्लोज हो गया। और ड्रॉई अकाउंट जो आपने सेकंड एंट्री पे सेल के टाइम पे ओपन किया था, जैसे आपने उससे बीआर मिला तो आपने ड्रॉई भी क्लोज कर दिया। तो क्या ड्रॉवर के लिए कोई भी अकाउंट ओपन है अभी? नो सर। सारे No, अकाउंट sir. क्लोज हो गए ना ड्रॉवर की बुक में? ड्रॉवर ने गुड्स Yes, परचेज sir. किया तो ड्रॉवर ने एंडोर्सी का अकाउंट ओपन किया, अपनी लायबिलिटी अराइज की। ड्रॉवर ने जब ड्रॉई को गुड्स सेल किया तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करके एक असेट ओपन की। अब ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर जब बिल ड्रॉ कर दिया तो ड्रॉई का अकाउंट क्लोज होके उसके पास बीआर आ गया। वो बीआर जब उसने एंडोर्सी को दे दिया तो बीआर अकाउंट भी क्लोज हो गया और एंडोर्सी भी क्लोज हो गया। तो मतलब ड्रॉवर की बुक में तीनों इंपॉर्टेंट अकाउंट ड्रॉवर की बुक में तीनों इंपॉर्टेंट अकाउंट ड्रॉई, एंडोर्सी, बीआर सब क्लोज हो चुका है ना? यस सर। Sir. ये बात किसको समझ में नहीं आई? ये तीनों अकाउंट क्लोज हो गए। ये अकाउंट क्लोज होना, ओपन होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर एंट्रियां खुद से बनाना चाहते हो। यहाँ पर पहली एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ था? फर्स्ट एंट्री में ड्रॉवर की बुक में। एंडोर्सी का। सेकंड एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ था? ड्रॉवर की ड्रॉई का ड्रॉवर का। Drawer. थर्ड एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हुआ और कौन सा अकाउंट क्लोज हुआ है? ड्रॉई का BR अकाउंट क्लोज open हुआ, हुआ, drawer बीआर close ओपन। हुआ। करेक्ट, बीआर ओपन हुआ, ड्रॉई क्लोज हुआ। तो अभी दो अकाउंट ओपन है थर्ड एंट्री के बाद, कौन कौन से? BR. बीआर एंडोर्सी और एंडोर्सी। Endorse. अब फोर्थ एंट्री में बीआर और एंडोर्सी दोनों क्लोज हो गए। एंडोर्सी डेबिट होके क्लोज हो गया, बीआर क्रेडिट होके क्लोज हो गया। अब बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? तीनों अकाउंट इंपॉर्टेंट क्लोज हो चुके हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। Yes, sir. यस सर। Yes, अब sir. बात यस करते हैं, सर। ओके, अब ड्रॉई की बुक, ड्रॉई की बुक में इन्होंने दे रखा है व्हेन ड्रॉईज बिल इज एंडोर्स्ड टू ड्रॉवर। इसे ड्रॉई को कोई लेना देना है क्या? No, sir. नहीं, अभी कोई लेना देना नो नहीं। सर। जब ड्रॉई ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा तब आएगी बात कि वो बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करेगा।
तो जो भी बिल इसे प्रेजेंट करेगा ये उसे पेमेंट कर देगा। एंड अगर ड्रॉवर बिल दे रहा है एंडोर्सी को, तो एंडोर्सी को वो बिल रिसीव एंडोर्सी होगा को वो बिल PR रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है एंडोर्सी को वो बिल? टू ड्रॉवर। ड्रॉवर्स करेक्ट, जो भी इसमें नाम रहा होगा, मान लो ड्रॉवर ए था, ड्रॉई बी था, एंडोर्सी सी था, तो BR टू ए। अब इस एंट्री से ये जो फोर्थ एंट्री हमने पास, सॉरी पहली एंडोर्सी की बुक में फर्स्ट एंट्री से कौन सा अकाउंट ओपन हुआ? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे को। बाकी सब बच्चों को ड्रॉवर टू से हो रही है। नेटवर्क बेटा चेक करो, कई बार नेटवर्क इश्यूज की वजह से होता है। मैं ये कह रहा हूं एंडोर्सी की बुक में फर्स्ट एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? ड्रोवर और फोर्थ एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्लोज हो रहा है? BR ओपन हो रहा है BR ओपन हो रहा है, ड्रॉवर क्लोज हो रहा है। करेक्ट, BR ओपन, ड्रॉवर क्लोज। बस अब बात करते हैं ड्यू डेट पर क्या होगा। ड्यू डेट पर जब ड्रॉई पेमेंट करे, हाँ बोलो, हाँ तो बोलो। इसमें फर्स्ट एंट्री कंपल्सरी नहीं थी, मतलब इन तीनों से कनेक्शन नहीं था, तो अगर नहीं ओपन होती तो फिर ड्रॉर तो क्रेडिट होता ही नहीं, मतलब डेबिट होता ही नहीं। एक बात बताओ, अगर ड्रॉवर किसी बिल एंडोर्स कर रहा है तो उसने उससे गुड्स परचेज कर रखा होगा ना पहले। किसी थर्ड पार्टी को बिल दे रहा है तो उसने वो उसकी लायबिलिटी होगी ना पहले से ही। यस सर। तो मैंने ये कहा कि ऐसे जनरली ऐसी ये वाली ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी होती कि आपने किसी से गुड्स परचेज कर रखा है। डायरेक्ट बोलेगा कि जो ड्रॉवर है उसने अपने एंडोर्स अपने क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दिया, तो इसका मतलब उससे पहले गुड्स परचेज कर रखा होगा ना, या बिना गुड्स परचेज किए ही लायबिलिटी इसकी होगी ओपन, परचेज होगा। है ना। तो ये ट्रांजेक्शन जनरली आपकी बुक्स में ऐसे नहीं दे रखा होता कि गुड्स आपने परचेज किया पहले और फिर उसके बाद उस क्रेडिटर को आपने बिल एंडोर्स किया। तो ये ट्रांजेक्शन अगर नहीं भी है तो क्लियरली लिखा होगा कि आपने अपने ड्रॉई का बिल एंडोर्सी को हैंड ओवर कर दिया, मतलब थर्ड पार्टी को दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले कभी तो गुड्स परचेज कर रखा होगा, इसका मतलब उसने सेल कर रखा होगा, तो ड्रॉवर अकाउंट तो इसके लिए पहले से ओपन है ना, होगा ही ना ये तो। यस सर। आया क्या समझ में? यस सर। अब देखो इधर आओ, अपने ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा कि आपने ए ने सी से गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजेक्शन दे ही नहीं रखा होगा। डायरेक्ट कहेगा कि ए ने बी का BR सी को दे दिया, तो सी को क्यों दिया? सी की ए के अगेंस्ट में ए के लिए सी एक लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, इसलिए उसको BR दिया है। लायबिलिटी कैसे बनी होगी? गुड्स परचेज किया होगा और उसने सी ने गुड सेल किया होगा, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट तो होगा ही ना, तभी तो उसे BR दे रहे हो। आगे बढ़ू? यस यस सर। अब इसके बाद जब आपने बिल एंडोर्स कर दिया तो ड्यू डेट पे पेमेंट होगी, तो ऑन द ड्यू डेट पेमेंट इज मेड बाय कौन पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे? ड्रॉई 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 तो क्या ड्रॉवर को पैसा मिलेगा? नो सर, No, एंडोर्सी sir. को। तो ड्रॉई जब पेमेंट करेगा तो वो बीपी के अगेंस्ट में पेमेंट करेगा, उससे और कोई लेना देना नहीं है। तो बीपी के अगेंस्ट में पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी? PP टू कैश या बैंक बीपी टू कैश या बैंक। और ड्रॉवर को जो पैसा मिलेगा वो किसके अगेंस्ट में मिलेगा? उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है अभी? BR BR। तो जब इसको पैसा मिलेगा तो ये एंट्री क्या पास करेगा? कैश या बैंक कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू Bank to BR. BR। बीआर। ये थी एंट्रियां। अब आएगा डिसऑनर, और डिसऑनर सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसी का ही है। पर अगर तुम्हें ओपनिंग, ओपन और क्लोज वाली बातें समझ में आ गई ना तो फिर मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताओ, ड्रॉवर की बुक में अभी तक कोई भी अकाउंट ओपन है क्या? इंपॉर्टेंट। नो नो सर सर। नो ड्रॉई सर। की बुक में आपको कोई अकाउंट इंपॉर्टेंट ओपन है क्या? ये अगर पेमेंट ना हो तो, ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन ना हो तो मुझे बताओ कौन सा अकाउंट ड्रॉई की बुक में ओपन है? कोई भी BP सर नहीं। अरे ड्रॉई अरे कुछ भी हवा में मत बोलो। ड्रॉई की बुक में
अगर ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन नहीं है, पेमेंट उसने नहीं किया, भाई डिसऑनर का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ इसका मतलब ड्रॉई की बुक में ये फिफ्थ BP एंट्री नहीं हुई। तो कौन सा अकाउंट ओपन है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? BP बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद रखना। एंडोर्सी की बुक में ये जो दो एंट्रियां हैं, ये फिफ्थ वाली एंट्री तो होगी नहीं, फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री, इन दो एंट्रियों में आपका कौन सा अकाउंट ओपन है एंडोर्सी की बुक में? BR यार बस इतना सा याद रखना, ड्रॉई की बुक में बीपी अकाउंट ओपन है और एंडोर्सी की बुक में बीआर अकाउंट ओपन है। अब पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा एंडोर्सी को ड्यू डेट पर, तो उसे हम डिसऑनर कहते हैं। तो ये डिसऑनर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल। अब सोचो एक बार कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे पैसा देने से मना कर दिया एंडोर्सी को, एंडोर्सी किसका गला पकड़ेगा? ओवर का ड्रॉवर ड्रॉवर का। ड्रॉवर उसको तो पैसा ड्रॉवर से मिलना चाहिए, ड्रॉवर को पकड़ेगा। तो वो ड्रॉवर को बोलेगा सर आपका तो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, पैसा ही नहीं दिया आपके ड्रॉई ने तो हमें, अब हमें आप ही देना पैसा। तो एक तो बिल का पैसा देना और एक और चीज का और एक पैसा नोट- देना। नोटिंग हाँ, चार्ज who was the holder of the bill on the due date? Who was the Endorsi. एंडोर्सी। तो एंडोर्सी अगर होल्डर है बिल का ड्यू डेट पर, तो नोटिंग चार्ज का पैसा कैश में किसने पे किया होगा? एंडोर्सी ने तो क्या वो एंडोर्सी को पे करना चाहिए? क्या वो एंडोर्सी का एक्सपेंस है? सर ड्रॉवर है। एंडोर्सी ड्रॉवर का भी नहीं है बेटा, वो है ड्रॉई ड्रॉई का। है करेक्ट। तो जो नोटिंग चार्ज का पैसा पे किया एंडोर्सी ने, वो बोलेगा ड्रॉवर को आप दो, बिल का भी पैसा दो और नोटिंग चार्ज का भी दो। और ड्रॉवर ड्रॉई को पकड़ेगा कि आप अब बिल का भी पैसा देना और नोटिंग चार्ज का भी पैसा देना, और बिल रिन्यू कराओगे तो फिर इंटरेस्ट भी देना। अब ये सारी बातें जो ओरली हमने डिस्कस की, इनको एंट्रियां पास करनी है हमें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 मिनट का काम है। बस आपको ये याद रखना है कि किसकी बुक में कौन सा अकाउंट ओपन है। तो ड्रॉवर की बुक में आपने क्या बोला, कौन सा अकाउंट ओपन था? इंपॉर्टेंट, कोई भी नहीं, कोई भी अकाउंट ओपन नहीं है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवर। ड्रॉवर। तो सोचो एक बार के लिए, ड्रॉई पैसा देने से मना कर रहा है, एंडोर्स बोलेगा लाओ पैसे दो, तो ड्रॉवर बोलेगा ठीक है एक बार मैं पता तो करूं, आप अगर आज की ड्यू डेट है आपको पैसा नहीं मिला तो मुझे भी तो टाइम दो। तो ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर अपने क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा, और कितने अमाउंट के लिए? एक तो बिल के अमाउंट के लिए और एक नोटिंग चार्ज के लिए, Noting कि charge। ड्रॉवर को जो पैसा देना है वो बिल का पैसा देना है और नोटिंग चार्ज का पैसा देना है एंडोर्सी को। तो अगर ड्रॉवर एंडोर्सी को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा और लायबिलिटी अराइज होगी, तो लायबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाए ड्रॉवर की बुक में? एंडोर्सी एंडोर्सी, पहली बात। और ड्रॉवर ड्रॉई को बोलेगा सर आपने तो पैसा दिया नहीं बिल का, मैं आपको दोबारा डेटर बना रहा हूँ, और डेटर बना रहा हूँ तो अब आप बिल का भी पैसा देना और नोटिंग चार्ज का भी पैसा देना। तो एंडोर्स्ड बीआर जब डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर के लिए ड्रॉई दोबारा से डेटर बन जाएगा। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट के लिए? बिल प्लस नोटिंग नोटिंग चार्ज चार्जेस। चार्जेस नोटिंग चार्ज। तो ये यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट, बिल प्लस नोटिंग चार्ज से। और ड्रॉवर के लिए एंडोर्सी दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा, तो ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई टू एंडोर्सी अकाउंट। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यस यस ड्रॉवर ने डेटर को दोबारा डेटर बना लिया, क्रेडिटर को दोबारा क्रेडिटर बना लिया। अल्टीमेटली जो मैंने ड्रॉई टू एंडोर्सी एंट्री लिखी है, सही मायने में इसको टेक्निकली अगर पढ़ा जाए तो डेटर टू क्रेडिटर लिखना बेटर है ना? डेटर Yes, टू sir. क्रेडिटर। यस सर सर एक सर ये ड्रॉवर ने गुड सेल किया था ड्रॉई को, तो ड्रॉवर का कौन है? डेटर। ड्रॉवर का कौन है? डेटर। डेटर डेटर को इसने दोबारा डेबिट कर दिया, डेटर बना लिया, और एंडोर्सी इसका क्रेडिटर है तो एंडोर्सी को क्रेडिट कर दिया। तो सही मायने में एंडोर्स बीआर जब डिसऑनर होता है तो डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होती है बिल प्लस नोटिंग चार्ज से। आई बात समझ में? यस सर। यस सर बच्चों एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड करना।
हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, तो डेटा टू क्रेडिटर एंट्री क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ, Yes. ड्रॉवर की बुक में कौन से 2 अकाउंट इंपॉर्टेंट ओपन है? BP. Roy and endorsement. BP तो है sir. अरे बेटा, ड्रॉवर की बुक में अभी अभी जो एंट्री पास की उसके बाद कौन से 2 अकाउंट ओपन है? Roy and endorsement. Roy. करेक्ट, Roy. रॉय एंड एंडोर्सी। टेक्निकली डेटर एंड क्रेडिटर ओपन है ना, आसान Yes. शब्दों में। हाँ Yes, sir, sir. debtor and creditor. हाँ, तुम इसकी एंट्रियां ये मत पास करके आना, कोई आपसे पूछे, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए एंडोर्सी और ड्रॉई ये सब कुछ लिख दिया। ABC से ज्यादा एक्सप्लेन होता है अच्छे से। परचेज टू क्रेडिटर, यह है परचेज टू क्रेडिटर, यह है डेटर टू सेल, यह है BR टू डेटर, यह है क्रेडिटर टू BR, यह है सॉरी, यह है डेटर टू क्रेडिटर। ये ज्यादा अच्छा है, अगर एंट्री आपसे पूछी जाए तो इस तरीके से दी जाती है। ये एंट्री क्या है? फर्स्ट वाली परचेज टू, परचेज आप किससे करते हो? जिससे, Creditor. हाँ, Credit. और फिर ये एंट्री क्या होगी सेकंड वाली? Debitor to sale. Debtor to हाँ, sale. Debtor to sale. और फिर उसके बाद BR टू डेटर, फिर उसके बाद क्रेडिटर टू BR, फिर उसके बाद डेटर टू BR क्रेडिटर। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉई की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन था? अगर BP. fifth entry नहीं हुई, BP, बस। BP. अब जो BP अकाउंट ओपन है, तो BP अकाउंट इसकी बुक में कैसे ओपन है? डेबिट होके या क्रेडिट होके? Credit. Okay. क्रेडिट होके Credit. ओपन है। अगर मुझे उसको क्लोज हाँ। करना है, Debit कर देना है. Debit कर देंगे. डेबिट Debit. कर देंगे, Roy. तो BP डिसऑनर पे BP कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डिसऑनर पे इसके लिए बुक में एक ही एंट्री है, फिक्स है हमेशा, ऑलवेज, कि ड्रॉई की बुक में जो एंट्री होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, BP डेबिट और Noting charges. Noting Debit. charges. नोटिंग चार्ज डेबिट टू, ये पैसा किसको मिलना है? Drawer. ड्रॉवर। To draw. मतलब इसके लिए कौन? Creditor. हाँ जी, Credit. Creditor. बस। अब मुझे ये बताओ, एंडोर्सी की बुक में क्या एंट्री होगी? कौन सा अकाउंट ओपन है एंडोर्सी की बुक में? PR. हाँ जी, BR. BR कैसे ओपन रहा होगा इसकी बुक में? डेबिट होके या क्रेडिट होके? Debit हो गया. तो अगर उस Debit. अकाउंट को मुझे क्लोज करना है, तो BR को मैं क्या करूं? क्रेडिट। Credit. Credit. करेक्ट। तो जो एंडोर्सी है, क्रेडिटर है, वो ड्रॉवर को दोबारा अपना डेटर बना लेगा, तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेगा? ये Draw it. Drawer to. Drawer to BR. ओनली ड्रॉवर टू BR, पक्का? BR क्रेडिट कर दिया, कैंसिल हो गया। जो इसने नोटिंग चार्ज पैसा पे किया होगा, उसके लिए भी तो ड्रॉवर को अपना डेटर बनाएगा ना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो एंडोर्सी ने नोटिंग चार्ज का पैसा पे किया, उसके पास से जो कैश चला गया, वो आगे चल के ड्रॉवर से रिसीव करेगा, पैसा वसूल करेगा। तो जो ड्रॉवर को वो अपना डेटर बना रहा है दोबारा से, वो बिल प्लस नोटिंग Noting चार्ज के charge. लिए डेटर Charges. बना रहा है। हाँ जी, बिल प्लस नोटिंग चार्ज के लिए उसको डेटर Noting बना charge. रहा है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? Yes, तो वापस समझा दो एक Yes, बार. sir. Yes, sir. बेटा, जो एंडोर्सी है, वो था बिल का होल्डर। Yes. ड्यू डेट पर बिल उसके पास था, ड्यू डेट पर। तो अगर उसे पैसा ड्यू डेट पे नहीं मिला, तो उसने नोटिंग चार्ज का पैसा पे किया होगा ना। Yes sir. क्या वो नोटिंग चार्ज उसे खुद को बेयर करना था, या वो पैसा वो ड्रॉवर से लेगा? Sir drawer से लेगा. तो ड्रॉवर को वो बिल प्लस नोटिंग चार्ज के लिए दोबारा डेटर बना देगा। तो नोटिंग sir. चार्ज का जो पैसा इसने पे किया होगा, उसके लिए एंट्री पास की होगी इसने ड्रॉवर टू कैश, कि जो पैसा sir. मैं नोटिंग चार्ज का पे कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा कैश कम हो रहा है, वो पैसा मुझे ड्रॉवर देगा। तो मैंने ड्रॉवर टू कैश, और BR कैंसिल हो गया तो ड्रॉवर टू BR, तो कंबाइन कर दिया तो ड्रॉवर टू BR टू कैश। बोलो, बात समझ में आई या नहीं? Yes sir. अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? Interest. अरे, Renewable of bill. रिन्यूअल Thanks ऑफ for बिल collection. Renewal of bill. नहीं, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल में
बिल जब रिन्यू किया जाएगा तो ड्रॉवर किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा? ड्रॉवर किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा? ड्रॉई के ऊपर। ड्राइंग अब इस एक मिनट ना, सॉरी, रिन्यूअल से पहले एक छोटी सी चीज कि इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे बिल डिसऑनर होगा ना, तो ड्रॉवर जो होता है वो अपने एंडोर्सी का सेटलमेंट करता है। तो सेटलमेंट ऑफ एंडोर्सीज अकाउंट, एंडोर्सी के अकाउंट को सेटल किया जाता है। तो ड्रॉवर एंडोर्सी को पैसा दे देगा या फिर एंडोर्सी का बिल एक्सेप्ट कर लेगा। एंडोर्सी बोलेगा कि भाई ड्रॉवर के लिए एंडोर्सी कौन है, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को या तो पैसा कैश में देना पड़ेगा या उसका बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुराना ये एंडोर्स बीआर तो Excuse me, डिसऑनर हो गया। सर हाँ बोलो। सर जो नोटिंग चार्जेस है ना ऊपर ड्रॉ टू बीआर टू कैश बैंक, तो इसमें नोटिंग चार्जेस अभी आए थोड़ी है, तो कैश बैंक की कैसे सकती है? नोटिंग चार्ज क्या नहीं आया? वापस बोलो एक बार, क्या कह रहे हो? तो जो 6th पॉइंट में डिसोनर था ना, तो हाँ उसमें जो नोटिंग चार्जेस आए ना टू कैश बैंक, तो अभी नोटिंग चार्जेस आए थोड़ी है। आए मतलब कहाँ से आएंगे नोटिंग चार्ज? वो तो जिस दिन बिल डिसऑनर होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट, अगर आप बिल डिसऑनर होता है तो आपको बाय डिफॉल्ट उस बिल को नोटरी पब्लिक के पास जाके नोट करा के आना होता है। और कौन कराता है? जिस दिन वो बिल का जो ड्यू डेट है, उस दिन जिसके पास वो बिल रहा होगा उसे कराना पड़ता है। तो ड्यू डेट पे पैसा लेने कौन जा रहा है? ड्यू डेट पे पैसा लेने कौन जा रहा है? एंडोर्सी। तो उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो एंडोर्सी जाके नोटरी पब्लिक के पास, ये एक लीगल कंपल्शन है कि ड्यू डेट पर जो भी होल्डर ऑफ द बिल है वो जाके नोटरी पब्लिक के पास नोट करा के आके आएगा उसी दिन, और नोटरी पब्लिक उससे चार्जेस लेगा। तो ये अलग से नहीं आएगा ऐसा नोटिंग चार्ज कि भाई आप नोटिंग चार्ज को है अलग से कोई डेट आएगी उस पर नोटिंग चार्ज आपने पेमेंट किया। वो क्लियरली है कि बिल एंडोर्स हो रहा है तो नोटिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? और जो भी होल्डर ऑफ द बिल होगा ऑन द ड्यू डेट वो पे करेगा। ओके सर। अभी भी डाउट है? नो सर। अब मुझे ये बताओ कि जब ड्रॉवर मतलब जिसने गुड्स परचेज कर रखा है एंडोर्सी से, जब वो उसके अकाउंट को सेटल करेगा, तो सेटल करने के दो तरीके हैं, या तो वो एंडोर्सी का बिल एक्सेप्ट कर लेगा या उसे पेमेंट कर देगा। मुझे बताओ एंडोर्सी का अकाउंट सेटल करने के लिए एंट्री क्या पास करूं? मान लो एंडोर्सी को मैंने पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। Debit to cash bank. अगर आपने कैश उसको कैश दिया तो कैश, बैंक दिया, चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और अगर आपने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया तो BR to endorse. बीआर कहाँ से आ गया बेटा? ड्रॉवर। बीपी सॉरी। एंडोर्सी ड्रॉवर के लिए क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर का बिल एक्सेप्ट होता है। तो अगर आपने उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया तो 2 BP, पर जनरली ये बीपी नहीं आएगा, कैश से सेटलमेंट हो जाएगा, तो तुम ये बीपी मत करो। अगर बीपी आएगा तो मैं तुम्हें और डिटेल में इसके बारे में बात कर दूंगा। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम? सेटलमेंट ऑफ एंडोर्सी अकाउंट? नो सर। नो सर नहीं। अब इसके बाद आएगा, इससे ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं है। एंडोर्सी को No पैसा मिल entry. जाएगा तो एंडोर्सी को पैसा मिल जाएगा तो एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? कैश टू कैश टू ड्रॉवर। ड्रॉवर To drawer. Debit तो to अब drawer. एंडोर्सी की बुक में सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब उसके बाद आएगा रिन्यूअल, और रिन्यूअल में अब ड्रॉवर और ड्रॉई बस दो जनों का रोल है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल, तो यहाँ पर क्या होगा? सेम एज केस नंबर 1,